पिछले कई दिनों से देश के लोग इस सवाल को लेकर काफी चिंतित थे कि 3 मई के बाद देश में लॉकडाउन एक्सटेंड होने वाला है कि नहीं। तो लीजिए फैसला आ चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए यह बता दिया है कि 3 मई के बाद 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। दरअसल इस बार भी इस लॉकडाउन में न तो ट्रेन चलेंगे, न तो हवाई जहाज चलेंगे और न ही स्कूल और दफ्तर खुलने वाले हैं। दरअसल इस बार जो 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड कर दी गई है उसमें एक चीज नया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने कोविड जोन तैयार किए हैं जिसमें 3 जोन बनाए गए हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। आपको बता दें कि रेड जोन में 130 डिस्ट्रिक्ट हैं, ऑरेंज जोन में 284 डिस्ट्रिक्ट हैं और ग्रीन जोन में 319 डिस्ट्रिक्ट हैं। लेकिन देश के जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे कोलकाता हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो, इन सबको रेड जोन में ही रखा गया है। यानी इन जैसे शहरों में जोन डिवाइड नहीं किए गए हैं, ये सब फिलहाल एक तरीके से रेड जोन में ही है। लेकिन देश के जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे वो कोलकाता हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, उन सभी को रेड जोन में ही डाला गया है। दरअसल ग्रीन जोन के लिए सरकार ने जो क्राइटेरिया बनाई है उसके तहत अगर पिछले 21 दिनों में एक भी कोरोना वायरस के पेशेंट रजिस्टर्ड नहीं किए जाते हैं तो उन्हें ग्रीन जोन में डाला जाता है। अब धीरे धीरे सरकार फंसे हुए मजदूरों को रेलगाड़ी के सहारे अपने घरों तक पहुंचा रही है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि तेलंगाना से एक ट्रेन चली थी जो झारखंड के हातिया तक 1000 मजदूरों को लेकर गई है। अब केरल से 5 स्पेशल ट्रेन चलाई गई है जो बिहार और झारखंड के लिए रवाना हो चुकी। ये तो ऐसी खबर थी जो शायद आपको मालूम होगा, लेकिन अब कुछ ऐसी खबर सुनिए जो बेहद जरूरी है। दरअसल हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1993 पॉजिटिव केस कोरोना के सामने आ चुके हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा है कि देश में वर्तमान 19,398 यूनिट वेंटिलेटर मौजूद हैं, लेकिन डिमांड कम से कम 75,000 यूनिट वेंटिलेटर की है, जिसका मतलब कि 60,884 वेंटिलेटर के ऑर्डर दिए जा चुके हैं, जिनका उम्मीद है कि 15,000 यूनिट वेंटिलेटर इस महीने आ सकती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि पेशेंट के रिकवरी रेट 25.37% तक पहुंच चुकी है। जरा सोचिए कि देश में 24 मार्च से ही लॉकडाउन चालू है, यानी 37-38 दिनों के बाद भी देश में अगर इतने बड़ी तादाद में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं तो इसका मतलब ये कि लॉकडाउन से ही देश कोरोना वायरस से जीत जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दरअसल कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस देश में मास टेस्टिंग की जरूरत है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी आबादी में मास टेस्टिंग कराना संभव है? तो विशेषज्ञ जैसे रघुराम राजन ने कहा है कि अगर इतनी बड़ी आबादी में आप मास टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं तो सैंपल टेस्टिंग तो कर ही सकते हैं, जिसका मतलब ये कि किसी इलाके से 500 और 1000 लोगों को रैंडमली चुना जाए और उनकी कोरोना वायरस की टेस्टिंग की जाए, तो उससे पता चलेगा कि देश में कोरोना वायरस की क्या हालत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि टेस्टिंग किट क्या हमारे देश में उतनी पर्याप्त मात्रा में है जो होनी चाहिए? क्योंकि कुछ दिन पहले ही देश 50,000 टेस्टिंग किट चीन से इंपोर्ट की थी, जिनमें खबर ऐसी भी आई कि ऐसे कई टेस्टिंग किट पाए गए जो खराब थे। दरअसल बात की जाए उन लोगों की जो कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा परेशान हैं, यानी मजदूरों की। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरी दुनिया की आधी ग्लोबल वर्कफोर्स बेरोजगार होने वाली है, यानी पूरी दुनिया में 1.6 बिलियन मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। भारत की बात करें तो विकिपीडिया के मुताबिक साल 2012 तक भारत में 48 करोड़ 70 लाख मजदूर थे, जो अब बढ़कर कितने हो चुके होंगे वो शायद ही मालूम है। दरअसल CMI यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक देश में बेरोजगारी दर 26.2% तक पहुंच चुकी है, जिसका मतलब ये कि पहले जो देश का रोजगार दर 40% था वो अब गिरकर 26% ही रह गया है। CMI के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश व्यास का कहना है कि लॉकडाउन के बीच देश में 14 करोड़ वर्कर्स बेरोजगार हो चुके हैं, यानी अब उनके पास कोई रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं है। छत्तीसगढ़ से खबर सामने आई कि तकरीबन 1 लाख फंसे हुए माइग्रेंट यानी प्रवासी छत्तीसगढ़ डिपार्टमेंट में जाके गुहार लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ लेबर डिपार्टमेंट का मानना है कि तकरीबन 900 ऐसे फोन आ रहे हैं जो मजदूरों की हैं और वो अपनी दुख इन लोगों को सुना रहे हैं कि न उनके पास अब राशन है और न ही कहीं जाने के लिए उनके पास किसी प्रकार की सुविधा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है
कि मोदी सरकार कोशिश करें कि कुछ ऐसे ट्रेन चलाए जाएं जो मजदूरों को अपने घरों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि बसों से इतनी दूर की सफर करना यह शायद संभव की बात नहीं है। दरअसल डिपार्टमेंट का कहना है कि छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा वर्कर जम्मू कश्मीर में फंसे हैं, जिनकी आबादी 26,000 तक बताई जा रही है। दरअसल आंकड़ों में मत फंसिए, मजदूर की क्या हालत है उनको समझने के लिए आप अगर कई रिपोर्ट को देखेंगे तो पाएंगे कि इन मजदूरों का मानना है कि वो किसी भी हालत में शहरों से निकल कर अपने घरों तक पहुंचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि न तो उनके पास खाने के लिए रोटी है, और अब जिनके वो छत हैं वो अब किराए मांग रहे हैं। अब न उनके पास पैसे हैं किराए देने के लिए, और कपड़े पहनने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो सब मिलकर अब सरकार की ओर ही इशारा कर रहे हैं और उनसे गुहार लगा रहे हैं कि अब उनके पेट को भरा जाए और किसी तरह उनकी जिंदगी बसर हो। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।